संबंध। स्थिति प्रज्ञ के विशेष में अर्जुन ने 4 बातें पूछी है। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के 3 प्रश्नों का उसमें अंत भाव हो जाता है। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक ही प्रश्न उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब तो श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलते हैं, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वितरागभयक्रोध सितत्तदिमुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसमें मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो स्वतः निष्प्रय है तथा जिसके रोग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुःखेषु अनुद्विग्नमना का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंत कारण में उद्वेग का स्वतः अभाव दिखलाया है। अभिप्राय ये है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या है, बारी से बारी दुख भी उस स्थिति में विचलित नहीं कर सकते। शास्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना अत्यंत दुख से है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शरीर की पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित अव्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु आकस्मिक वियोग, बिना ही कारण संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार और निंदा दिका हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान दुखों के कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसके मन में किया चिन्ह मात्र भी उद्वेग नहीं उत्पन्न कर सकते है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वार शरीर या वाणी से कहीं उद्वेग का भाव दिखलाया जाए तो वह वस्तु में उद्वेग नहीं है। सुखेषु विगतस्पृह का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्पृह रूपी दोष का स्वतः अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह दुख और सुख दोनों में सदा ही सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किए जन्मात्र भी स्पृह का भाव नहीं उत्पन्न कर सकता। इस कारण उसकी वाणी से स्पृह के दोष का स्वतः अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं स्पृह का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में स्पृह नहीं है। वीतराग भय क्रोध का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में अस्थिति, भय और क्रोध का स्वतः अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में ना तो किसी प्रकार की अस्थिति उत्पन्न हो सकती है, ना किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और ना क्रोध ही हो सकता है। इसी कारण उसकी वाणी भी अस्थिति, भय और क्रोध के भाव से रहित, शांत और सरल होती है। लोक संग्रह के लिए उसके शरीर या वाणी की क्रिया द्वारा आस्तिक, भय या क्रोध भाव दिखलाया जा सकता है, पर वास्तव में उसके मन या वाणी में किसी तरह का कोई भी विकार नहीं रहता। केवल वाणी का उपयोग समस्त विकारों से रहित करके बोलना तो किसी भी
धैर्य युक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है। उस पर उसके अंतकरण में विकार हुए बिना नहीं रह सकते। इस कारण यहाँ भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया ना बतलाकर उसके मन के भावों का वर्णन किया है। अंत इससे ये समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी की वाणी भी वास्तव में उसके अंतकरण के अनुरूप स्वर्था निर्विकार और शुद्ध होती है। ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इसे ये भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी की संयम करने वाला है, और वही स्थिर बुद्धि है जिसके अंतकरण और इंद्रियां में विकार भरे हैं। वह वाणी के संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।